हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं दिया गुरानी एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। कैसे हो आप लोग और घर में कैसे हैं सब लोग? आपके उधर मौसम कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ तो चमाचम अभी धूप निकल रही है। सुबह से इतना ठंडा, कल की तरह। कल दिन भर अंदर ही थे। कल टाइम भी नहीं हुआ वीडियो बनाने का, मुझे दिन भर काम ही इतना हो गया था। आज थोड़ी देर मैंने कहा थोड़ी देर जाती हूँ टहलने। अभी गई हूँ मैं दूर खेतों में ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रोज़ का एक सा ही होता है। और जंगल की तरफ गई हूँ ये खेतों में, देख सकते हैं आप इधर का व्यू। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो सब ठीक ठाक है। और हवा चल रही है तेज़, बहुत ही हवा चल रही है। और धूप भी आ रही है, देख सकते हैं आप। धूप तो आ ही रही है, हवा भी है साथ में। और सुबह से वही है, हस्बैंड जी आज स्कूल नहीं गए थे और छुट्टी थी इनकी, तो उनने अपना कार्य किया। मैंने कपड़े धोना, नहाना धोना, जो भी है अंदर का कार्य होता है वो कार्य किया। उसके बाद रात में गए तो राजमा भिगाए थे और सुबह उसकी दाल और चावल बना के इनको भोजन करवाई, बच्चा भी ये भी। और साथ में अभी क्या कहते हैं, थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने बर्तन धोने के बाद। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा हो ही जाता है। दिन का कितनी बार झाड़ू लगाना पड़ता है अंदर का। कभी कोई आता है जूते चप्पल से, कभी कोई, अब किसको मना करें आने में। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, अभी बाल बना के जस्ट यहाँ पर आ रही हूँ। मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर अपनी बक बक करके वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ अपनी बक बक, ताकि आप लोगों के कान भी शुद्ध हों। रोज़ रोज़ वही बक बक सुनते हो मेरी। लेकिन आज मैं एक नए लुक में यहाँ पर आ रखी हूँ। इसलिए आ रखी हूँ, मेरे आँख में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। इस वाले आँख में पता नहीं कहाँ से आ गया, ब्लड भरा है पूरा आँख में। क्योंकि मैं लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, आँख दिन भर पहनाई है चश्मा मैंने आज। सुबह से जैसे फ्लो आता है ये आँख वाला, वो उस तरह का हो गया, पता नहीं कहाँ से आ गया है ये। तो आइस फ्लू बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही हो रहा है मेरा। पता नहीं क्या हो रहा है, इस आँख में पूरा ब्लड भरा है। अभी तो दिख नहीं रहा होगा, ऐसे चश्मे में मैं हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आँख की सुरक्षा रहेगी, हवा से और धूप से सुरक्षित रहेगा आँख, इसलिए मैं चश्मा लगा के आज वीडियो बना रही हूँ। और पता नहीं लग तो कैसी रही हूँ, आप लोग ही बता सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ करके। और लगाने को लगाती हूँ, जैसे बाहर को जाती हूँ, कहीं मीटिंगों में जाती हूँ तो चश्मा लगाती हूँ मैं। तरह तरह के चश्मे रखे गए हैं बच्चों के द्वारा, बच्चे लाते हैं और मैं लगाती नहीं हूँ। क्योंकि घर का समाज परिवेश अलग होता है, बाहर का अलग होता है। बाहर में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन घरों के अंदर हम पहाड़ में अपने ज़्यादा उसमें रहना ठीक नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ सामाजिक लोग जो भी हैं गांव क्षेत्र के हुए, इनके हिसाब से चलना पड़ता है। और कार्य का तो ऐसे ही हो रहा है भाई मेरा। आज दिन भर सुबह से मडवा सुखाने डाल रखा है। फिर मैंने कहा मडवा पिसवाना है, स्टॉल के लिए आटा पैकिंग करनी है, ले जाना है करके। अब स्टॉलों की शुरुआत और करनी है, क्योंकि बीच में जाड़े की वजह से ठंडा बहुत हो गया था। वहाँ जाके गाड़ी में 2-3 घंटा बैठना पड़ता है, फिर ठंडा बहुत हो जाता है। इस वजह से वहाँ सेल करने में दिक्कत होती है किसी को भी बैठ के फिर। तो इस वजह से मैंने 2-3 स्टॉल मिस कर दिए। अब मैं ज़्यादातर वही फोकस कर रही हूँ कि स्टॉलों का कैसे हो करके, जहाँ जहाँ मार्केट है, मार्केट के हिसाब से स्टॉल लगेंगे हमारे। तो उसके लिए मडवा पिसवा रही हूँ, कहीं दूर से मंगा रखा है मैंने मडवा। और कहीं से गेठी की व्यवस्था की खरीद के, थोड़ा वैसे भी लाए थे, थोड़ा खरीदा भी। और उसी हिसाब से मैं अब क्या कहते हैं मडवा पिसवा रही हूँ। मडवा पिसवा के फिर पैकिंग का चलेगा। अभी किसी को पैसा दे के, वो कह रहे हैं कहीं घाट है बोल, घाट में जो पंचक्की होती है गांव की, पंचक्की में पीसने ले जाऊंगा मैं। उसको पैसा देंगे हस्बैंड जी पीसने का, वही लाएगा वही ले जाएगा। पता नहीं कौन है क्या है, मैं तो जानती नहीं हूँ उतना यहाँ का। तो और क्लाइमेट कैसा है आपके उधर का, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ तो जिस दिन सोच रही हूँ मैं धूप है करके, दूसरे दिन फिर ठंडा हो जा रहा है, फिर हवा चल जा रही है। और बादल छाए हुए हैं उधर, पूरे आसमान में बादल ही बादल हैं। मतलब अलग अंदाज में मौसम बदल रहा है। पता नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश होती तो पता चल ही जाता, बारिश नहीं हो रही है। और हवा चल रही है, तेज हवा, जैसे बादल लग रहे हैं तो उड़ी जा रहा है फिर। और कार्य का वही बता चुकी हूँ आप लोगों को। आजकल सब कुछ हमारा बना हुआ, पैकिंग किया हुआ तैयार है। और साथ में जो ही डिमांड आ रही है, नमक ताज़ा ताज़ा पीस ले रहे हैं हम लोग। और साथ में अब जैसे होलियों का सीजन आ रहा है, कुछ बिच्छू घास के पापड़, आलू के चिप्स वगैरह, गुजिया वगैरह फिर अगले महीने बनाएंगे। अभी तो खैर टाइम है उसमें। और तब तक हम लोग बड़ी का करते हैं, अगर मौसम साथ देता है तो ककड़ियों के लिए बात कर दी है मैंने मार्केट में। और ककड़ियाँ भेजेंगे वो टनकपुर से,
यहाँ की दुकानों में जो भी लाते हैं हमारे सामान को वही लाएंगे मामा। तो इस वजह से क्या कहते हैं बड़ी बनाने का अभी रुका हुआ है। बड़ी कंटिन्यूस चल रही थी, अच्छा हो रहा था। बड़ी तो खैर जितनी बनाई सारी बिक चुकी है हमारी। अब थोड़ा इधर उधर रिश्तेदारों में उनमें वितरण करना ही पड़ता है। जो चीज़ हम बना रहे हैं तो उस चीज़ को थोड़ा देना ही पड़ता है, इस वजह से बड़ी रहेगी और तो कुछ नहीं है। तो यही काम चल रहा है हमारा। अभी ऐसा है कि जितना काम फैलाओ ना, जितना काम बढ़ेगा उतनी मेरी टेंशन बढ़ती है। जितना काम कम होगा उतना आराम मिलता है। आजकल मैं इसी उसमें लगी हूँ कि थोड़ा मुझे आराम मिले, क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है। लेडीजें देखो, आज 3 लेडीज़ों को बुलाऊंगी मैं, ये 4 बुलाऊंगी, कल को एक का काम हो जाएगा, एक का गोबर डालना, एक का घास काटना, एक का दूसरा तीसरा। अब मैं एक रूटीन बना रही हूँ, 3-4 महिलाओं को लगातार चयन करके उन्हीं को मैं अपने यहाँ रखूँगी। मतलब उन्हीं को सिखा के उन्हीं का मैं रोज़ का बनाऊँगी रूटीन कार्य करने का, ताकि मैं बच पाऊँ कार्य करने से। नहीं तो मुझे भी बहुत जगह हाथ वो करना पड़ता है, डालना पड़ता है कार्य में। जैसे छीलना है कुमले, या उनकी सफाई करनी है जो भी वगैरह है, या बड़ी पीसनी है, हर चीज़ में मुझे फिर हाथ लगाना ही पड़ता है। अपना कार्य किया हुआ ठहरा तो अपना कार्य नहीं करती हूँ तो अजीब लगता है। फिर इस तरह से मैं 3-4 महिलाओं को फोकस करके, 10 की टीम ना बने, 4 महिलाओं की बने, जो गरीब महिलाएं होंगी उनसे संपर्क करके इस तरह से करती हूँ मैं। क्योंकि यहाँ काम बहुत ज़्यादा है, तो एक दिन महिला काम के लिए मिल पाती है, दूसरे दिन काम असंभव रहता है कि वो महिला काम में आ जाएगी करके। देवधुरा में तो ऐसा था, वहाँ काम की कमी है, खेती बाड़ी का काम कम था, इस वजह से लेडीज मिल जाती थी कार्य के लिए। और यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर काम ज़्यादा है महिलाओं का। गाय भैंस भी हैं और खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा कार्य रहता है। आपको पता है यहाँ बोलते हैं, मतलब जो गेहूँ चावल होते हैं, यहाँ के लोग मतलब कभी भूखे नहीं रहते। हमारे घरों में चाहे कितना राशन खरीदते हैं, बाज़ार से लाते हैं, लेकिन यहाँ कोई भूखा नहीं मरता है, कोई भूखे नहीं रहते हैं। सब्जी उत्पादन होता है, धान गेहूँ का उत्पादन होता है, हर चीज़ का उत्पादन होता है यहाँ पर। ये लोग मतलब इस हिसाब से अपना खेती में लगे रहते हैं, तो रोज़गार के लिए कम ही अवसर मिलते हैं यहाँ के लोगों को जो कार्य करें आगे को। जिनके पास खेती कम है, खेत कम है कार्य करने के लिए, तो वो लोग आ ही जाते हैं काम करने के लिए। तब मैं बोल रही हूँ, मतलब जितना हो पाएगा, ऐसा नहीं कि मैं एक विश्व रिकॉर्ड बना रही हूँ कार्य का, वो अलग हिसाब से तय करके होता है। जितना यहाँ से होगा उतना क्षेत्रों में फैलेगा कार्य, और उतना आगे को स्टॉलों में जाएगा कार्य मेरा। इस हिसाब से मैं कार्य बना रही हूँ, अब कर रही हूँ प्लानिंग, कैसा होता है देखती हूँ। अगर पिथौरागढ़ से भी फ़ोन आ रखे हैं बहुत ज़्यादा। पिथौरागढ़ में अगर क्षेत्र विस्तार होता है तो पिथौरागढ़ से और बेहतर रहेगा कार्य करने में। मैं उधर जाऊंगी फिर क्षेत्र विस्तार करने के लिए। यहाँ 1-2 लेडीज़ों को रख के वो प्रोडक्ट निकालेंगी और मैं वहाँ क्षेत्र विस्तार वहाँ करूँगी। कुछ गांव में वहाँ ज़्यादा जैसे फल हैं, फलों का अचार, जूस का वो आ रहा है ना, बहुत सारी मेरे पास डिमांड आ रही है ट्रेनिंग की। मैं एक ट्रेनर हूँ, आप सभी को पता है। मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सूचना अधिकार का मेरे पास है, पंचायत का है, स्वास्थ्य का है, बुनियादी जेंडर का है, नशा उन्मूलन का है, और बहुत सारे हैं मेरे पास। सिलाई कढ़ाई है मेरे पास, पेंटिंग का है, पिरोल वाला है, हर चीज़ है। जो एक चीज़ भी ऐसा नहीं है जो नहीं सीखी हूँ मैं। लेकिन बात वही है, ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ट्रेनर की भूमिका में आने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मशरूम की ट्रेनिंग मैंने दे दी है 2-3। तो इस तरह से हर चीज़ देखना पड़ता है। जितना हो सकेगा मैं उतना ही करने का प्रयास करूँगी, आगे बढ़ने का प्रयास करूँगी। आप लोगों की दुआ रही, मेहरबानी रही तो मैं काफ़ी आगे जाऊँगी। इतना जा चुकी हूँ, क्योंकि एक ज़मीनी स्तर से अकेली लेडीज का इस तरह आगे आना बढ़ना नामुमकिन रहता है। 10 लोग ताने मारते हैं, 10 लोग मतलब उसको दबाने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को एक उदाहरण और बोलना चाहूँगी, क्योंकि अब मैं पद में नहीं हूँ। कल हमारा समापन हो गया है पद का। अब जो भी मिलेंगे, हमें नई जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी मिलेगी सब लोगों को। तो क्या कहते हैं, पद मुक्त हो गए हैं अभी हम, अभी के हिसाब से। वैसे अप्रैल से नया वो चलेगा हमारा। तो जब शुरू में मैंने भाजपा में कदम रखा पार्टी में, मतलब कुछ लोग ऐसे थे, 1-2 लोगों ने बोला
इनको किसने बना दिया, जबकि जाने माने व्यक्ति हैं। आचार्य जी ने खुद पढ़ा रखा है उस लड़के को, उसने देवधुरा का है वो, उसने ऐसा बोला इनको किसने बना दिया महिला मोर्चा में मंडल अध्यक्ष, जैसे उसकी बाप की कमाई खा रही थी मैं, जैसे उसने अपने घर का सोना चांदी दे दिया था मुझे। मतलब वो भी ताने हैं। और एक ने बोला तू मेरे साथ मेरा कहना मानेगी तब कार्य कर सकती है हमारी टीम में, अगर मेरा कहना नहीं मानेगी तो तू कल से हमारी मीटिंगों में मत आना। मतलब ये भी बोला मेरे से। और तो इस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएँ मुझे मिलने लगी जब मैं ज्वाइनिंग ली थी मैंने पार्टी में। इस तरह की बातें सुनने को मिलने लगी मुझे। तो देखो हौसला ही है सबसे बड़ा, मेरा हौसला काफ़ी बुलंद रहता है, मैं डरती नहीं हूँ, मैं निडर होकर कार्य करती हूँ। और हुनर है, अपने पास ज्ञान है तो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। इतना सुनने के बावजूद भी मैंने उन लोगों को इग्नोर किया और मीटिंगों में गई, मैं प्रचार में प्रतिभाग किया मैंने। और जब सदस्य जोड़ने की बात आई, सबसे टॉपर रही मैं। 4,903 सदस्य मेरे द्वारा जोड़े गए थे हमारी भाजपा टीम के लिए। तो सबसे टॉपर रही मैं अपने यहाँ की लेडीज़ों में, जेंट्स में। मतलब जिन लोगों को मैंने अपनी सदस्य संख्या दी वो भी भौचक्के रह गए थे, मैडम आपने इतना अच्छा कार्य किया करके। वही होता है ना, मतलब बोलने वाला चाहे पैसे के आड़ में, चाहे गाड़ियों की आड़ में, अपनी सत्ता की आड़ में किसी को धमका सकता है, कुछ बोल सकता है, लेकिन उसकी कमियों को दिखा सकता है, लेकिन उसके अंदर के हुनर को कभी नहीं वो कर सकता है, दबा सकता है वो। अगर मुझ में हुनर है तो मैं काफ़ी आगे जाऊंगी, ऐसा नहीं है, काफ़ी आगे बढ़ूंगी। और अपनी सोच है, अपना दिमाग है, अपना कार्य है, और इस कार्य में बिल्कुल हस्तक्षेप कोई नहीं करता है। मैं अपना कार्य स्वयं कर रही हूँ और मुझे सपोर्ट है मेरे पति का और आप लोगों का, जनसमूह का मेरे। और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम के भाई हैं, ज़्यादा बहनें हैं, और मेरी फेसबुक फ्रेंड हैं। और मित्र तो बिल्कुल नहीं, मित्र लोग और मेरे क्या कहते हैं वो लोग बिल्कुल नहीं है इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अपने लोग तो उनको एक सब्सक्राइब करने को बोलो, मजाक बनाएंगे, वीडियो बना रही है, ये कर रही है, बीमार रहती हूँ कहती है, हाथ पैरों में दर्द होती है कहती है, वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहती है। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उन लोगों की अच्छी बातें तो सुनने को मिलती नहीं हैं और बुरी बातें ज़रूर मिलती हैं मुझे सुनने को। इसलिए बार बार मैं इन बातों को दोहराती रहती हूँ आप लोगों के बीच। और जैसा भी बोलती हूँ, जो भी करती हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे पीछे। आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, सपोर्ट करते रहें इसी तरह। और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। इंस्टाग्राम में लाइक करें, फॉलो करें, मुझे आगे बढ़ाइए मेरी आईडी को। आभार रहेगा। मैं आप लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ, उस अल्लाह से दिल से दुआ करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहोगे और क्या कहते हैं आपका परिवार खुश रहे, बच्चे खुश रहे। और एक भाई का प्यार मुझे मिल रहा है, एक बहन का प्यार मुझे मिल रहा है, एक माँ बाप का प्यार मुझे मिल रहा है। बड़े लोग भी, हमारे बुजुर्ग लोग, अंकल जी लोग हैं, वो पापा की तरह, मतलब पापा मम्मी की तरह आंटी लोग मुझे फॉलो करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। उस टाइम इतना गर्व होता है मुझे, मैं कहती हूँ कहाँ के ये हैं, कहाँ की मैं हूँ। मतलब इस तरह से मुझे सपोर्ट करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। वही है, मैं चाहे काम इतना छोटा करूँ ना, लेकिन गर्व के साथ करूँगी, सब लोग साथ देंगे मुझे। अगर मैं थोड़े में गिर जाऊँगी ना, कोई मेरा साथ नहीं देगा, किसी का भी है वो, हर चीज़ है। मैं अगली वीडियो में फिर कुछ न कुछ आप लोगों तक बताती रहूँगी। रोज़ का है, दिनचर्या की हमारी जो भी बुनियादी बातें होती हैं हर रोज़ कहती हूँ। इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखें मेरे लिए और आभार रहेगा आपका। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, माता शक्ति को मेरा नमन। जय उत्तराखंड, जय भारत।